देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोल्डन बाबा ने बनवाया 5 लाख का मास्क, बोले अब आसपास भी नहीं भटक सकता कोरोना। मोदी सरकार के कानून से डरने की जरूरत नहीं, मलिक का केंद्र पर निशाना। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गोल्डन बाबा ने बनवाया 5 लाख का मास्क, बोले अब आसपास भी नहीं भटक सकता कोरोना। अभी तक आपने कपड़े से बने मास्क के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन अब सोने से बना हुआ मास्क आ गया। यह घटना कानपुर शहर की है। कानपुर के गोल्डन बाबा मनोज सेंगल उर्फ मनोजानंद महाराज ने लाखों रुपए खर्च करके मास्क बनवाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसे लगाने से कभी भी किसी को कोरोना नहीं हो सकता। सोने का मास्क बनवाने वाले गोल्डन बाबा का असली नाम मनोज सेंगल उर्फ मनोजानंद महाराज है, जो कि मूल रूप से कानपुर के काकादेव इलाके के रहने वाले हैं। हालांकि लोग उनको गोल्डन बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनको सोना पहनने का बहुत शौक है। वही हर समय करीब 2 किलो सोने के गहने अपने गले में पहने रखते हैं और इसी शौक के चलते गोल्डन बाबा ने 5 लाख रुपए खर्च करके यह कीमती मास्क बनवाया है, जिसे मुंबई के गहनों के कारीगरों से तैयार करवाया गया है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि अब इसे पहनने से कोरोना उनके पास भी भटक नहीं सकता। उनका कहना है कि यह मास्क 3 सालों तक बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करने में समक्ष है। और इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा ने इस मास्क को शिव स्वर्ण रक्षक कोरोना मास्क का नाम दिया है। तो वही दूसरी ओर मोदी सरकार के कानून से डरने की जरूरत नहीं। केंद्र की मोदी सरकार के कानून से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम ठाकरे ने दिखाया दम। वे कोई भी कानून बना ले, लेकिन हम महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे किसानों के हितों को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह बात पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने किसानों को मदद की गारंटी देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार जो चाहती है वह करने दीजिए, उन्हें कोई कानून बनाने दीजिए, लेकिन हम राज्य में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार किसानों के अधिकारों की सरकार है। तो वही तीसरी ओर मलिक का केंद्र पर निशाना। नवाब मलिक बोले निजी अस्पतालों का डाटा नहीं किया साझा। मुंबई में फर्जी टीकाकरण के मामले की जांच भले ही एसआईटी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र पर राज्य सरकार को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फर्जी टीकाकरण की मुख्य वजह यह है कि निजी लोगों और निजी अस्पतालों में टीका वितरित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस डाटा की जानकारी राज्यों के साथ साझा नहीं की गई। यदि राज्यों को शुरू से ही निजी व्यक्तियों व अस्पतालों द्वारा किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया होता तो नगर पालिकाओं, निगमों और स्थानीय निकायों ने इसे कंट्रोल किया होता। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी गई होती तो ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होता। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।